हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इसके मैथ क्लासेस में। मैं सुजीत कुमार आज आपको बताने वाला हूँ संख्या पद्धति चैप्टर जो कि हम लोग एस.टी. यादव की बुक से पढ़ रहे हैं का पार्ट नंबर 5। और ये जो टॉपिक है पार्ट नंबर 5 ये कह रहा है कि भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्तों, एक फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, इसी पर ये सारी सवालें लगेंगी। देखते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। 1265 की बात किया है। 1265 कह रहा है कि इसमें किस संख्या से भाग दें। यहाँ पर किस संख्या की जगह हम x रख देते हैं। कह रहा है कि जो शेष है वो 5 प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पर नीचे जो बचेगा दोस्तों शेष, ये 5 प्राप्त होना चाहिए। और उसके बाद जो भागफल है वो 84 प्राप्त होना चाहिए। तो कुछ नहीं, देखिए हम फार्मूला जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन से। यहाँ पर जो होता है ये भाजक कहलाता है, ये वाला भाज्य कहलाता है, ये भागफल होता है और यहाँ पर शेष होता है। तो रख दीजिए फार्मूला में भाज्य बराबर, तो भाज्य के जगह पर क्या रखेंगे 1265। और उसके बाद भाजक क्या है पता नहीं है, भागफल हमें पता है 84, और धन शेष के जगह पर क्या रख देंगे 5। अब ये 5 यहाँ से इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1265 में से 5 घटा देंगे, कितना बचेगा 1260। बराबर कितना के हो जाएगा दोस्तों x गुणे 84 के। अब यहाँ से हम इसको काट रहे हैं, देखिए 14 से ये कट जाएगा, 14 नवा कितना होता है 126, 90 बार में कटेगा। और ये 14 से कितनी बार में कटेगा 6 बार में कटेगा, गुणे यक्स कर देते हैं, 6 से कट जाएगा, 15 छक्का 90। तो यक्स का मान कितना आ गया दोस्तों 15। कहने का मतलब जो भाजक है वो कितना होगा 15 होगा। ठीक, दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1708 में कौन सी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए इस तरह के सवाल में क्या करते हैं कि लिख लेते हैं। कह रहा है कि 1708 में कौन सी संख्या घटा दें कि नई संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित। 13 से यहाँ पर भाग दे देते हैं, 13 से भाग देंगे दोस्तों तो देखिए 13 एकम 13 हो जाएगा, कितना बचेगा 4, यहाँ पर 0 हो गया, 13 तियाँ कितना हो जाएगा 39, कितना बचेगा 1, और यहाँ पर 8 आ गया। फिर 13 एकम कितना हो जाएगा 13, यहाँ पर 5 शेष बच रहा है। तो दोस्तों देखिए अगर ये 5 नहीं होता, मतलब ये 5 नहीं होता तो ये 1708 पूर्णतः विभाजित होता कि नहीं होता, ये 5 शेष न बचता। तो कहने का मतलब क्या है कि जो घटाई जाने वाली संख्या है वो क्या होगी 5 होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1560 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दें। देखिए एकदम ये इसमें क्या था घटाना था, अगले वाले में क्या पूछ रहा है जोड़ने के लिए। और दिया कितना है 1560। कह रहा है कि 1560 में कौन सी संख्या जोड़ दें कि अब प्राप्त नई संख्या 18 से क्या हो जाए पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 18 से भाग देते हैं, तो 18 8 कितना हो जाएगा 144, बचेगा कितना, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा। 18 साते दोस्तों कितना होता है 126। तो ध्यान दीजिएगा इस सवाल में कह रहा था घटाने के लिए, लेकिन इसमें क्या कह रहा है जोड़ने के लिए। तो इस यहाँ पर जो 120 है, 120 में यदि हम लोग 6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। तो 18 साते 126 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये पूरी पूरी बार क्या होगा कट जाएगा। तो कहने का मतलब जोड़ी जाने वाली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 6 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक संख्या यक्स किसी अन्य संख्या 42 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। बताइए कि 42 से छोटी कौन कौन सी अन्य संख्याएं भी x को विभाजित करेंगी। देखिए हमने मान लिया कि जो संख्या है वो x है, सवाल में कहा भी है, और ये कह रहा है कि ये जो संख्या x है 42 से पूर्णतः क्या हो जाती है विभाजित हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 42 को जो जो संख्याएं काटेंगी वो संख्याएं भी क्या होंगी x को काट कर देंगे। तो पहले हम देखते हैं कि 42 को कौन कौन सी संख्याएं काटती हैं। तो 42 को 2 काट देगा, 3 काट देगा, फिर उसके बाद 6 काट देगा, 7 काट देगा, 14 काट देगा, 21 काट देगा। तो सवाल में ये कहा है कि 42 से छोटी होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 3 6 7 14 और 21।
हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया, कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेष का 2 गुना है। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेष 30 हो। शेष का मान कितना दिया है दोस्तों, 30 दिया है और भाज्य का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो शेष का मान जब 30 हो गया तो 30 दूना के 60, भाजक का मान कितना निकल गया, 60 निकल गया। अब भाजक के जगह पर हम रख देते हैं 60, तो 60 बराबर हो जाएगा भागफल गुणे 5। तो 5 से इसको काट देंगे, कितनी बार में कटेगा, 12 बार में। तो भागफल का भी मान निकल गया, कितना निकल गया, 12। हमें भाजक पता हो गया, भागफल पता हो गया, शेष पता हो गया। फार्मूले में रख देते हैं। फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या, कि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल गुणे धन शेष। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मान रख देते हैं। भाजक का मान हमने अभी कितना निकाला है, 60। भागफल का मान कितना निकाला है, 12। और शेष कितना दिया है, 30 दिया है, 12 × 72, 720 हो जाएगा। और इसमें 30 को जोड़ देंगे, 750। ये आ गया हमारा भाज्य का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि एक संख्या में 69 से भाग देने पर 45 प्राप्त होता है। कोई संख्या है, यदि इस संख्या में हम लोग 69 से भाग देते हैं तो जो शेष है वो कितना प्राप्त होता है, 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। इस तरह के सवाल में क्या करना है दोस्तों, कि ये जो शेष बच रहा है और जिस अगली संख्या से भाग देने को कह रहा है, इसी शेष में 45 मतलब जो शेष बचा है इसी में हम उस संख्या से भाग दे देंगे। एक बार में जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर 22। तो कहने का मतलब ये है कि उस संख्या में यदि हम 23 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा दोस्तों, 22 शेष बचेगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की और ढेर सारे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ।